हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि 23 फरवरी से जो उत्तराखंड पीसीएस का मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन हो रहा है। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, और ऐसा कल के हियरिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। जो गवर्नमेंट के वकील और जो यूके पीसीएस के वकील थे उनको द्वारा ये कहा गया, ये लॉजिक दिया गया कि सभी छात्र स्टूडेंट जो हैं अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके हैं, सारा सेंटर लोकेशन हो चुका है, और अभी जो है परीक्षा को टालना या पोस्टपोन करना उचित नहीं होगा। और वो इससे जज महोदय जो है कन्विंस हो गए। तो एग्ज़ाम हो रहा है, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अपना अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम दें। काफ़ी अधिक समय मिला है आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी अच्छी होगी। लेकिन सभी एग्ज़ाम देने वालों को ऐसा लगता है कि मेरी पूरी तैयारी नहीं हुई है, और किसी स्टूडेंट की भी कभी भी पूरी तैयारी नहीं होती, हर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन जब हम इतने दिन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग की तैयारी ज़रूर अच्छी हो गई होगी। हाँ, इन दिनों थोड़ा सा जो सिचुएशन बना उसके कारण बहुत सारे छात्रों का थोड़ा डिविएशन हुआ होगा, लेकिन अंततः परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अब देखिए क्या विडंबना है, क्या स्थिति है कि परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन अभी भी एक मामला जो है कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई जो है 4 जुलाई को होनी है। आपको पता होगा कि आलिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का एक मामला जो है, जब जो बहुत सारे स्टूडेंट बाहर की जो महिलाएं हैं और साथ में जो उत्तराखंड की महिलाओं को करीब 3000 प्लस जो महिलाएं हैं बाहर जब हो गई थी, उनको जो बाहर कर दिया गया था, तो उसके बाद एक महिला के द्वारा जो आलिया उनका नाम है, उनके द्वारा रिट फाइल किया गया था हाई कोर्ट में। तो उसमें जो उनके वकील के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो डोमिसाइल बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो देने का अधिकार संसद को है, और उसी आधार पर उन्होंने चैलेंज किया था। तो उसका सुनवाई जो है 4 जुलाई को है, तो उसे परीक्षा अभी तो हो जा रही है। और जज महोदय के द्वारा ये स्पष्ट रूप से उसने कह दिया गया था कि जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के अंतर्गत जो है ये परीक्षा की जो अभी चल रही है परीक्षा हो जाएगी, या इसका जो रिजल्ट आ जाएगा मुख्य परीक्षा का, वो निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। तो उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा। तो ये इतना डायलेमा है कि गवर्नमेंट को चाहिए थी कि ये अच्छे से पहले सारा सिचुएशन को क्लियर कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा करानी चाहिए थी, कि छात्र किसी संशय में न रहें। अभी भी बहुत सारे छात्रों के मन में ये संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्य परीक्षा देने के बाद भी मुख्य परीक्षा रद्द हो जाए और फिर से मुख्य परीक्षा का आयोजन सरकार को करानी पड़े। लेकिन आप ये मानिए कि एक बार जब मुख्य परीक्षा का आयोजन हो जाता है तो उसको रद्द करना उतना मतलब मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मुमकिन इस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि रद्द हो नहीं सकता, लेकिन जब बहुत गलत चीज़ों का के द्वारा ऐसा हुआ हो तभी ये मुख्य परीक्षा रद्द होगा। लेकिन 4 जुलाई को डेट है, और वो उसका लॉजिकल बेस है कि जो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 16 आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, ऐसा जो है आलिया के जो वकील हैं उनके द्वारा उस दिन बहस में कहा गया था। तो जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि सच में अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो आयोग यदि उच्च न्यायालय जो है इसको रद्द कर भी सकती है। तो एक तो समझिए कि छात्रों के मन में तो इस बात का संदेह तो है ही ना, भले ही 4 जुलाई को या उसके पश्चात जो हियरिंग होगी उसमें जो भी हो सकता है कि जो रिजल्ट को जो है उसको ओके कर दिया जाए, फिर से इंटरव्यू हो और फाइनल रिजल्ट का पब्लिकेशन हो जाए। लेकिन छात्रों के मन में तो ये संदेह तो वर्तमान विद्यमान हो ही गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए थी कि ये सारी जो शंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं, पहले उसका निराकरण कर लेनी चाहिए थी सरकार को, फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए था। ये सबसे बेहतर होता, और तो फिर बाद में कोई समस्या नहीं होती। अगर बाद में कोई समस्या होगी तो आप सोचिए कि अगर ये लटक जाएगा तो पहले ही जो है इतने विलम्ब से जो नोटिफिकेशन आया था, ये जितना विलम्ब होगा आगे वाले जो नोटिफिकेशन है वैसे तो डेट अनाउंस कर दिया गया है अगला यूके अपर के पीटी का, लेकिन अगर ये डिले होगा तो उसका इम्पैक्ट आगे वाले वैकेंसी पर भी, यानी नेक्स्ट पीसीएस पे भी पड़ेगी, वो भी ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। ये पहले ही 3-4 साल इस बार का वैकेंसी डिले हुआ, अब कितना टाइम इसमें लगेगा। तो सरकार को और आयोग को पहले इसकी जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के पश्चात ही मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये स्थिति ये है कि मुख्य परीक्षा 23 फरवरी से हो रहा है। जो छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं
उस सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से मुख्य परीक्षा दें और आप लोग बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संशय के अपना 100% मुख्य परीक्षा में लगाएं और ज़रूर आप लोग सफल होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों से। धन्यवाद।